सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 22, जिसका शीर्षक है मुहावरे तथा लोकोक्तियां। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुहावरे के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक मुहावरा लिखा गया है, आस्तीन का सांप। ऐसे वाक्यांश जो अपना सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहा जाता है। उपयुक्त चित्रों में आदमी की आस्तीन से सांप निकल रहा है। वास्तव में आस्तीन का सांप एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है धोखेबाज मित्र। तो यानी कि जो मुहावरे के वाक्यांश होते हैं, उनका विशेष ही अर्थ होता है। उनका जो वो लिखा हुआ है सामान्य अर्थ नहीं होता है। जैसे अब यहाँ आस्तीन का सांप लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सांप निकलेगा। इसका मतलब होता है कि धोखेबाज इंसान। तो अब यहाँ पे कुछ मुहावरे तथा उनके अर्थ दिए गए हैं। उंगली पर नाचना यानी कि वश में करना, चार चांद लगाना, सम्मान बढ़ाना, श्री गणेश करना, शुरू करना, आग उगलना, बुरे वचन बोलना, नाक काटना, बेइज्जती कहो बेइज्जती होना, नाक कटना, बेइज्जती होना, खून का प्यासा, जानी दुश्मन, 9-2-11 होना, भाग जाना, कमर कसना, तैयार हो जाना, आंखें खुलना, होश आना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, पानी पानी होना, लज्जित होना, लोहा लेना, मुकाबला करना, मुंह में पानी आना यानी कि मन मचलना यानी कि ललचा जाना, कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना, कान का कच्चा होना, दूसरे की बात पर तुरंत भरोसा कर लेना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना, आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखें फेर लेना, बदल जाना, आंखें दिखाना यानी कि क्रोध आना। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ मुहावरे। अब अगला है हमारा लोकोक्तियां। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा है आ बैल मुझे मार। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात संसार में बोली जाने वाली बात। जीवन के अनुभवों तथा घटनाओं से प्रेरित होकर कहे जाने वाले प्रचलित कथनों को लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे आ बैल मुझे मार। लोकोक्ति का अर्थ है बैल से स्वयं को मरवाना ना होकर जानबूझकर विपत्ति मोल लेना होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रचलित लोकोक्तियां तथा उनके अर्थ दिए गए हैं। तो लोकोक्ति है बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जिसका अर्थ है बलवान व्यक्ति निर्बल को दबा देते हैं। कोयल की दलाली में मुंह काला यानी कि बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। चोर चोर मौसरे भाई यानी कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों की मित्रता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ढाक के 3 पात यानी कि हमेशा एक सी हालत रहना। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी कि आसानी से मिलने वाली वस्तु को अधिक महत्व ना दिया जाना। दूर के ढोल सुहावने यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगना। घर का भेदी लंका डाए यानी कि आपस की फूट से हानि होना। अगला है दोनों हाथों में लड्डू यानी कि दोनों ओर लाभ। सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, काम हो जाए और कुछ हानि भी ना हो। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती यानी कि बेईमानी बार बार नहीं चल सकती। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी कि शक्तिशाली की ही जीत होगी। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि 2 गुना लाभ दोहरा लाभ।
अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपनी मेहनत से ही लाभ होता है। तो बच्चों ये थे हमारे मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।